नमस्कार साथियों। राजस्थान के चूरू जिले के एक गांव में बेहद अजीब घटनाएं घट रही थीं। गांव के लोग बहुत परेशान थे। दरअसल राजस्थान के चूरू जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भैंसली। भैंसली गांव में एक भूप सिंह का घर होता है। घर में 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में से 3 सदस्यों की मौत 10-10, 15-15 दिन के अंतर में हो जाती है, जिसके बाद गांव में भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। सारे सदस्य जिनकी मृत्यु हुई थी वो स्वस्थ थे और मौत ऐसे होती थी कि कंपकपी होने लगती थी, खून की उल्टियां होने लगती थी और सदस्य मर जाता था, जिसमें 2 बच्चे शामिल थे और एक बुजुर्ग महिला शामिल थी। उनकी मौत के कुछ दिन बाद ही 2-4 दिन बाद ही घर में एक और घटना हुई। घर में एक जो कपड़े टंगे हुए थे एक अलमारी पर, उनमें अचानक आग लग गई। उसके बाद ये सिलसिला थमा ही नहीं। कभी भी किसी भी चीज में आग लग जाती थी और घर के लोग काफी परेशान थे। गांव के लोग भी काफी हैरान थे। उनको ऐसा लग रहा था कि गांव में किसी प्रकार का संकट है, कोई भूत प्रेत चुड़ैल का साया है, किसी जिंद का कोई संकट है। सारे गांव के लोग सोच रहे थे कहीं इसका प्रकोप हमारे यहाँ न होने लगे। सब पूजा पाठ में लग गए, चर्चाएं होने लगी। आसपास के गांवों में भी ये चर्चा पहुंची। दरअसल 29 जनवरी 2024 को भूप सिंह की दादी की डेथ हुई थी। सबसे पहले वो 83 वर्ष की थी। अचानक सुबह उठी और उनको खून की उल्टियां हुई, हाथ पैर कांपे और उनका देहांत हो गया। इस घटना के मात्र 12 दिन के बाद भूप सिंह का एक बेटा जिसकी उम्र थी 4 वर्ष, नाम था गर्वित, उसकी भी डेथ हो गई। ठीक इसी प्रकार खेल रहा था, हाथ पैर कंपे, खून की उल्टियां हुई और वो भी मौत की गोद में चला गया। उसके बाद में 15 दिन बाद गर्वित के भाई जो कि 7 साल का था, अनुराग नाम था, उसकी भी इसी प्रकार मौत हो गई। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था 3-3 मौतों से। घर में जो 7 लोग थे घट के अब 4 रह गए थे और पूरा गांव सन्न था कि ये हो क्या रहा है। और घर के सामानों में आग भी लग रही थी। किसी भी प्रकार का सामान होता था, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है या कोई कपड़ा है, उसमें भी आग लग जाती थी। लोग आते, उसको आग पे काबू पाते किसी प्रकार। होते करते जब ज्यादा प्रकोप बढ़ा तो गांव के लोगों ने तांत्रिकों को बुलाया। तांत्रिक घर में पूजा पाठ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने जब देखा ये सब माहौल, गांव में भय का माहौल, तो पुलिस ने कहा ये सब ढोंग है, अंधविश्वास मत करो और इससे सबसे कुछ नहीं होगा। तो गांव के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस को पीटना शुरू कर दिया, जिसके पास पुलिस जो है उल्टे पांव भाग गई। दरअसल गांव के लोग इस बात से चिढ़ गए थे कि घर में 3-3 डेथ हो गई हैं, अपने आप आग लग रही है और ये पुलिस कहती है ये सब चक्कर में मत पड़ो, हम लोग इस पे जूझ रहे हैं, गांव में किस तरह जी रहे हैं, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिसके बाद बताते हैं तहसीलदार आए। तहसीलदार ने जब लोगों को समझाने का प्रयास किया तो उनके सामने ही घर में टंगे कुछ कपड़ों में आग लग गई। तहसीलदार ने जब ये दृश्य देखा, तहसीलदार भी वहां से चले गए। गांव वाले विरोध करने लगे और तहसीलदार भी समझा बुझा रहे थे, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा। पुलिस ने सोचा कि इस घटना में जरूर घर का ही कोई व्यक्ति शामिल है जो ऐसा कर रहा है। पुलिस के सामने अब चुनौती थी। पुलिस ने सोचा इससे पार कैसे पाए। गांव के लोग बात करने को तैयार नहीं। पुलिस वाले समझाते थे कि ये अंधविश्वास है, लेकिन गांव के लोग इस बात पे बड़े क्रोधित हो जाते थे। जिसके बाद पुलिस ने सोचा अब कैसे इससे पार कैसे पाया जाए और घटना का खुलासा कैसे किया जाए। पुलिस ने गांव में पहरा लगा दिया। जब गांव में पहरा लगाया तो घर में आग लगने की घटनाएं बिल्कुल शांत हो गई। अब पुलिस ने सोचा कि कोई बॉडी मिल जाए तो देखा जाए कि आखिर इसकी डेथ कैसे हुई। पुलिस को शंका थी कि जरूर किसी साजिश के चलते इन तीनों की जान गई है और घर के ही किसी व्यक्ति का ये कारनामा है जो घर में आग लगाता है। गांव वालों का कहना था कि किसी भूत प्रेत चुड़ैल का ये काम है। पुलिस ने एक जो बेटा गर्वित जिसकी डेथ हुई थी दादी के बाद में 15 दिन के बाद, उसकी बॉडी कहीं दफनाई गई थी, कोर्ट से आदेश लिया और उस बॉडी को निकलवाया। टीम गई, फॉरेंसिक टीम, और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, विसरा की जांच की गई। पता चला कि इसके शरीर में बारबीटूरेट नामक एक जहर है, पाया गया है। काफी दुर्लभ जहर होता है, कोई जानकार व्यक्ति ही इस जहर का इस्तेमाल कर सकता है। पुलिस ने अब सोचा कि इनके घर में अगर घर का कोई सदस्य है तो वो कौन हो सकता है जिसको इतना ज्ञान हो जो बारबीटूरेट जहर अपने इस बच्चे को दे सकता है। ऐसा कौन हो सकता है? तो पुलिस को पता चला कि ये जो 2 बच्चे हैं, इनका जो पिता है भूप सिंह, ये मेडिकल है इसका इसी गांव में, भैंसली गांव में, और ये एक भगवानी देवी हॉस्पिटल है उसमें काम भी कर चुका है, जेएनएम का कोर्स भी कर चुका है, उसको मेडिकल का काफी नॉलेज है। भूप सिंह को पकड़ा गया।
भूप सिंह को पकड़ा गया तो सारी घटना का खुलासा हो गया। भूप सिंह ने बताया, मैंने ही अपने बच्चों को मारा है। दरअसल भूप सिंह की पत्नी जो थी मेनका, जिसकी उम्र थी 30 वर्ष, भूप सिंह की उम्र थी 32 वर्ष। भूप सिंह को अपनी पत्नी पर शक था। भूप सिंह ने अब ऐसा उसको संदेह हो गया था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये किसी दूसरे के बच्चे हैं, इसलिए उसने उन बच्चों की जान ले ली। भूप सिंह से पूछा गया, चलो ठीक है, बच्चों की जान ले ली तुमने, जहर दे दिया इनको, लेकिन दादी को क्यों मारा? तो भूप सिंह ने बताया कि अपनी दादी को मारने का उद्देश्य यही था कि केवल अगर बच्चों की जान लेता तो मेरी पत्नी से झगड़ा होता था इसी बात को लेकर के, तो पत्नी को शक हो जाता कि बच्चों की जान जो है इसी ने तो नहीं ली है, इसलिए मैंने सबसे पहले दादी को निशाना बनाया। दादी की जब डेथ हो गई, उनके जो सिरप था खांसी का उसमें उसने जहर मिला दिया था। दादी ने सिरप पिया और उनके जहर ने असर करना शुरू कर दिया, उनकी जान चली गई। तो दादी की डेथ होने के बाद घरवाले जो है ये इसको समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कपड़ों में आग लगने की बात जब उससे पूछी गई, ये तुम कैसे करते थे? तो उसने बताया कि कपड़ों में मैं सोडियम नाम का एक केमिकल होता है वो लगा देता हूँ, और वो सोडियम जो केमिकल होता है वो थोड़ी देर बाद रिएक्ट करता है, हवा में संपर्क में आने के कुछ देर बाद उसमें आग लगती है, तो उसको टाइम भी मिल जाता था। तो वो इस तरह से अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने उसके घर में सीसीटीवी भी लगवाए थे, लेकिन सीसीटीवी का जो डीवीआर बॉक्स होता है उसमें भी आग लग गई और वो भी जल गया था। तो बहुत शातिर होशियार था भूप सिंह, लेकिन जब पुलिस ने पहरा लगाया तब उसको समय नहीं मिल रहा था, इसलिए घर में जब आग लगनी बंद हुई तो पुलिस का शक और सुदृढ़ हुआ, मजबूत हुआ कि घर का ही कोई सदस्य है जो ऐसा कर रहा है। इस तरीके से भूप सिंह को पकड़ा गया, जिसने मात्र एक संदेह के चलते अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों की जान ले ली। गाँव के लोग भी जो तमाम पूजा पाठ करवा रहे थे, गाँव में तमाम प्रकार के पंडित आ रहे थे, तमाम मौलवी, तमाम जो है पुजारी, तमाम तांत्रिक गाँव में आ रहे थे। गाँव के लोग बाहर नहीं निकलते थे, शाम होते ही सबके दरवाजे बंद हो जा रहे थे इस घटना को लेकर के, और सब यही कह रहे थे किसी बहुत भयंकर भूत प्रेत का साया है हमारे गाँव के ऊपर। इस चीज को लेकर पूरे गाँव में भय का माहौल था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये निकली कि जब पुलिस ने भूप सिंह को कस्टडी में लिया, भूप सिंह ने तोते की तरह सारी बातें जब बताई, तो गाँव के लोगों को बड़ी शांति मिली और उनको कहीं न कहीं एक सीख मिली, और हमारे समाज को भी एक सीख मिली कि अंधविश्वास नामक जो चीज़ें होती हैं, उनके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है। हर चीज़ की बारीकी से जाँच करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हो सकता है जो आप देख रहे हैं, जैसा आपको दिखाया जा रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके ही अगला कदम उठाना चाहिए। ये सच्ची घटना जनवरी 29 जनवरी को सबसे पहले कस्तूरी देवी जो दादी थी उनकी जान गई थी। फिर 12 मार्च को 12 फरवरी को एक जान गई, फिर एक जान 29 फरवरी को गई। उसके बाद 8 मार्च को उनके घर में तांत्रिक आया था, 8 मार्च 24, और अभी 2 दिन पहले ही इस घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। आप फोटो में देख रहे हैं भूप सिंह और जो दोनों बच्चे हैं उनको भी आप देख रहे हैं फोटो में। तो इस तरह भूप सिंह नामक एक शख्स ने अपने ही 2 बच्चों को मात्र एक संदेह के चलते उनकी जान ले ली, अपनी दादी की भी जान ले ली, लेकिन उसका जो तरीका था बहुत यूनिक था और पूरे गांव को ही नहीं क्षेत्र को भी उसने हिला के रख दिया था। कहानी के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।